हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल। दिस इज सूर्या और आज हम इस वीडियो में एक मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले ट्रेडिशनली सोल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसको एक लाइन में कैसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब 10 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास एक सर्किल होगा, सर्किल में 3 लाइन ड्रॉ होंगी लाइक दैट, ए एंड बी, ए एंड डी, ए एंड सी। फाइन। और किन्हीं भी 2 लाइन की लेंथ दे के रखेगा, किसी तीसरी की पूछ लेगा लाइक दैट। यहाँ पे 10 और 12 दे रखा है, यहाँ पे x की पूछ रखी है। और तीसरी कंडीशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे पास जो थीटा होगा वो दोनों इक्वल होंगे। अगर इधर 30 तो इधर भी 30, इधर 60 तो इधर भी 60। फाइन, ये कंडीशन है हमारे पास और इसको ही ध्यान में रखकर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेते हैं BAD। फाइन, यहाँ पे एंगल कितना बनाया है 30। अब सबसे पहले इसके बाद हमने एक बात समझनी होगी। किसी भी सर्किल में जब 2 सेगमेंट होते हैं, मतलब जब कोई कोड ड्रॉ होती है उसके 2 सेगमेंट बन जाते हैं, एक मेजर सेगमेंट होता है और एक माइनर सेगमेंट होता है। फाइन। अब अगर हम इस कोड से कोई भी एंगल ड्रॉ करें सर्किल के सरकमफेरेंस पर, तो लाइक दैट ये थीटा हो गया सपोज। और इसी सेगमेंट में अगर हम दूसरा एंगल ड्रॉ करें तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा होगा। फाइन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने बोला कि अगर हम सेम सेगमेंट में सेम कोड से 2 एंगल ड्रॉ करते हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात हमने ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास एक ये कोड है, इससे हमने एक एंगल ये ड्रॉ किया तो ये कितना 30। और सेम सेगमेंट में हम एक एंगल और ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर, C पॉइंट पर, तो ये भी कितना होगा 30। फाइन। ऐसे ही हम दूसरे ट्रायंगल देखते हैं CAD। इसमें भी हम सेम सेगमेंट में 2 एंगल ड्रॉ करते हैं, एक 30 और एक ये भी दूसरा भी 30, सेम कोड से, तो दोनों बराबर होंगे। अब फाइनली हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया लाइक दैट BAD और DAC और ये 30 आ गए दोनों। अब आपको पता है अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास और उसकी 2 एंगल क्या है, सेम है, सपोज ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो उसकी 2 साइडें भी सेम होगी। कौन कौन सी साइडें सेम होंगी, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। फाइन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ये भी कितना होगा, y होगा और ये भी y होगा। फाइन। अब हमारे पास बन गया लाइक दैट, ये कंडीशन हमारे पास बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे दोनों में, अलग अलग में, मतलब DAC में भी और DAB में भी, दोनों में क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। अब एक बार आप कोसाइन रूल देख लीजिएगा क्या होता है। कोसाइन रूल होता है, हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन होती है और कोई भी एक एंगल गिवन होता है लाइक दैट। यहाँ पे C दे रखा है, तो फिर इसमें कैसे लगाएंगे हम कोसाइन रूल। सबसे पहले जो एंगल गिवन है उसके अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी 2 बची हुई साइड का अलग अलग स्क्वायर, मतलब A² प्लस B² और माइनस 2AB इंटू कोस C मतलब जो एंगल गिवन है। फाइन, ये कोसाइन रूल होता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कोसाइन रूल लगाया, तो अगर हम इस वाले में लगाए तो क्या आ जाएगा हमारा, y² इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये वाला x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 12 इंटू x इंटू कोस 30। अब ऐसे ही हम इसमें लगाते हैं BAD में, तो क्या आएगा हमारा, y² इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस x² माइनस 2 इंटू 10 इंटू x इंटू कोस 30। फाइन। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली माइनस कर देते हैं। अब जब माइनस करते हैं तो सेकंड वाली के जो साइन होते हैं क्या हो जाएंगे, अपोजिट। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस।
फाइन। अब माइनस प्लस से कट जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, फाइन। अब हमारे पास जो सोल्व करके आएगा वो आएगा 44, क्योंकि 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, इक्वल टू ये 12 टू जा 24 और 10 टू जा 20, 24 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा, 4x इंटू कोस 30, फाइन। इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा x इक्वल टू 22/√3। ये हमारी वैल्यू आ गई x की। अब हम देखते हैं इसको एक लाइन में कैसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब 10 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वही बात, हमें कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन क्या होगी क्वेश्चन की और फिर कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, ये हमने अभी ट्रेडिशनल में देखा। अब हमें कंडीशन याद रखनी है और डायरेक्ट अप्लाई करते हैं इसमें एक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक सर्किल होगा, 3 लाइन होगी, पी क्यू है, जैसे यहाँ पे पी एस है और पी आर है, फाइन। थीटा इक्वल होंगे, अब वो कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, फाइन। और कोई भी 2 साइड गिवन होंगी हमारे पास, कोई भी 2 साइड, तीसरी साइड को पूछ लेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू यानी कि बीच वाली लाइन इक्वल टू दोनों बराबर की लाइन का सम अपॉन 2 इंटू कोस थीटा, जो थीटा हमारे पास गिवन होगा, फाइन। तो इस फॉर्मूले के आप यूज कर 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं आराम से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली एंजॉय इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।